प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आप सबका स्वागत है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। प्रभु आपके जीवन के हर छोटी बड़ी बातों को जानते हैं। आज आपको अपने आशीर्वादों से, कृपादानों से भरपूर करना चाहते हैं। आइए बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम सब एकत्रित हो जाएं। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हम सब जुड़ रहे हैं इस प्रभु की छत्र छाया में। आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का दिन हो। प्रिय भाई और बहनों, में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपके पवित्र हाथों में मैं इन सभी भाई बहनों को, इनकी चिंताओं को, प्रार्थनाओं को, इनके मनोकामनाओं को समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग अस्पतालों में हैं, बीमार है, दुखी है, घरों में पड़े हैं, ब्रेन ट्यूमर का या ब्रेन का अटैक हो गया है, बीपी का अटैक हो गया, लकवा हो रखा है, प्रभु जी अनेक लोग हमसे प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। और जितने भी लोग कैंसर के मरीज हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु जी आशाएं खो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। प्रभु जी जितने भी लोग बेरोजगार हैं, कर्जों में फंसा हुआ है, शादी में संकट आया है, तलाक और रिश्ता ख़त्म होने की बात कह रहे हैं, प्रभु जी बहुत सारे लोग नौजवान नशा के अधीन में हैं, प्रभु जी छुटकारा के लिए प्रार्थना करता हूँ। काफ़ी सारे लोग प्रभु जी बंधनों से मुक्त होने के लिए, शैतान के बंधनों से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। जितने भी ज़रूरतें हैं, जैसा भी ज़रूरत है, आज प्रभु आपको सबको आशीर्वाद देने वाला है, आपको छुटकारा देने वाला है, आपको चंगाई देने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए विशेष रूप से हम वचन के माध्यम से आज प्रार्थना करें। मैं आपके सामने आज ये वचन रख रहा हूँ प्रभु के तरफ से। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 4 और 5। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन मुझे सालों पहले प्रभु ने दिया है। इसके द्वारा मुझे बहुत बड़ा एक अनुभव दिया है। मेरे पुरोहिताई की शुरुआत में करीब 20-22 साल पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं दिल्ली में दंपति लोगों के लिए गोल्डकाना चर्च में एक प्रोग्राम दे रहा था। उस प्रोग्राम के बीचों बीच प्रभु ने मेरे को ये संदेश दिया, मैं आपके साथ कह रहा हूँ। ये वचन का जो व्याख्या प्रभु ने मुझे दिया, सीमन पत्रुस ने प्रभु से कहा, प्रभु रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। सिमोन का कहने का मतलब यही था। हाँ, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस यह है, मैंने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत सारे हॉस्पिटल गए, बहुत सारे जॉब किए, पर मुझे कोई सफलता नहीं मिला, मुझे कोई आराम नहीं मिला, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, या फिर मेरा परेशानी का कोई अंत नहीं। ऐसे परिस्थिति में इतना और जोड़ने का कष्ट कीजिए, ये सब आप बताते रहता है, मुझे मालूम है, लेकिन इतना और जोड़ दीजिए, परंतु आपके कहने पर मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, जाल डालूंगा। प्रिय भाई और बहनों, सिमोन का मतलब यही था, अगर एक मछली पूरे तालाब में है, वो क्या है, मेरे इस जाल में आ जाएगा। अगर मछली नहीं है, आपके कहने पर मछलियां पैदा होंगे। फिश may be created at your word. Yes, brothers and sisters, यीशु के वचन पर, शब्द पर महिमा आप देखेगा। आज तक आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, पराजय का, हार का, फेलियर का आपके पास कहानियां हैं। पूरा इतिहास आपको यह कहता है, तुमने कभी जीत देखा नहीं,
तुम्हारे जितने भी मेहनत रहा ना, सब बेकार रहा। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वचन पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, मैं 4 बार कोशिश करने के बाद +2 पार किया है। अगर मैं अपने सिचुएशन के ऊपर देखते बैठता, मैं कभी +2 पार ही नहीं करता, और पुरोहित बनने का मतलब कभी सोच भी नहीं सकता था। यीशु के साथ जब मैंने एग्जाम लिखा, प्यारे भाई और बहनों, नतीजा कुछ और निकला है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, वचन की घोषणा कर रहा हूं। एक भाषा जिसके बारे में मुझे अता पता नहीं था, उस भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूं। इस वचन सच में लागू होता, उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। सब बोले आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं जब ये वचन बोलता हूं ना, मुझे एक उदाहरण के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता। खुद मेरे जीवन में ये वचन पूरा हुआ है। मैंने टेस्ट करके देखा है, मैंने चख के देखा है, मैंने परख कर देखा है। वचन काम करता है। प्रभु कह दिया ना, वो पूरा होकर ही रहेगा। जहां कुछ भी नहीं, वहां सब कुछ हो सकता है। जहां मछली नहीं, वहां मछलियां पैदा हो सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए बार बार प्रभात के समय, संध्या का आशीर्वाद के समय, हम दोनों फादर लोग इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार कहता है, आपको क्या मिले ना मिले, हम कुछ नया बोल सके ना बोल सके, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। हम वचन, एक वचन कम से कम बोल तो रहे। वो वचन को ले लो ना, उस वचन को बोलो, प्रभु आपके इस वचन के अनुसार आज मैं चमत्कार देखना है। आज इस वचन के अनुसार मैं मेहनत करना है। आज इस वचन को मैं प्रार्थना में इस्तेमाल करूंगा। मैं जब ये वचन बोल रहा ना, अभी भी क्या देख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, फादर जी ऐसा करो, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना मांगना गलत नहीं। आप क्यों एक वचन उसके साथ साथ नहीं लिखते? मैं इसके लिए दुखी हो जाता हूं। इतना वचन सुनने के बाद आप एक निवेदन अकेला भेजता है ना, मैं थोड़ा दुखी रहता हूं। निवेदन भेजने में कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ साथ एक वचन जोड़ना सीखो ना। इतने समय से आप वचन सुन रहे हो। पिछले दिन मैंने वो चीज ही डिलीट कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं तू ही मेरा बिजली का बिल भर दो, मैसेज में आ रहा है। क्या करना बताओ? वो घमंड हो गया, वो निवेदन नहीं रहा। उसको लिखना चाहिए था, प्रभु मेरा पूरा भरोसा है तेरे इस वचन, कोई सा भी वचन बोलने के साथ बोलना, प्रभु इस वचन के अनुसार आप मेरा बिजली बिल भर देगा, ये बोलना चाहिए था। क्योंकि आप ना युगी बोलेगा, वो भरोसा नहीं है। आपको वचन के साथ बोलना, ताकि आपका विनम्रता वहीं दिखे, आपका जरूरत वहीं समझ में आएगा। और वचन में जो भरोसा रखेगा ना, महिमा देखेगा। क्या है, एक बार फिर मैं वचन आपको बताना चाहूंगा। क्या है, उपदेश समाप्त करने के बाद, यानी वचन की घोषणा के बाद, उन्होंने सिमोन से कहा, वचन सुनाने के बाद याद रखना, इसलिए प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक सुनना। प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग तो बहुत मुश्किल से बीच में आ जाता है। 10-15 मिनट की प्रार्थना के लिए बीच में ना आओ, पूरा सुनो ना, वचन सुनो, शुरू से वचन पढ़ो, बार बार लिखते जाओ, बार बार बोलते जाओ, बार बार ना डेयरी में नोट करो, इस्तेमाल करो, दूसरों के साथ शेयर करो। तो क्या है लिखा है, सिमोन से क्या कहता, नाव गहरे पानी में ले चलो। गहरे पानी की तरह चलना पड़ेगा आपको, किनारे किनारे कुछ नहीं मिलने का, वचन के गहराई तक चलना प्यारे भाई और बहनों। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। रात मछलियां मिलते थे, मगर यह दिन में प्रभु बोल रहा है। क्या चमत्कार है ये। सिमोन कह रहा है, नेचुरली क्या कह रहा है, तो मेरे को बहुत पहले से प्रभु ऐसा बोलता था। सिमोन शायद ये भी बोल सकता था, भाई साहब आप तो क्या है, कारपेंटर है, नाव बनाना शायद आपको आता होगा, मछली पकड़ना हमें आता है, हमें क्यों सिखा रहे हैं, आप जाके नाव बनाओ, ये दिन में कहां मछलियां मिलेगा। पर सिमोन ऐसा नहीं कह रहा है। सिमोन कह रहा, प्रभु हमारी हालात यही है, सिचुएशन नहीं रहा, हमें कुछ नहीं मिला रात भर, पर
आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। इफ यू से सो, आई कुड नथिंग, बट इफ यू से सो, आई विल लेट द नेट डाउन। यस, अगर आप कह रहे हैं काम करने के लिए तो फिर जरूर मैं करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, यही विश्वास, प्रभु तेरे वचन के अनुसार ये बीमारी मेरे से दूर होगा, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में आशीष आएंगे, पढ़ाई में मैं सफलता प्राप्त करूंगा, एग्जाम में पास हो जाऊंगा, बाहर जाने की मेरी रुकावट दूर हो जाएगा आपके कहने पर। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, वेंटिलेटर से और आईसीयू से मैं बाहर निकलूंगा आपके कहने पर। आपके कहने पर मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा। विश्वास के साथ क्लेम करो प्यारे भाई और बहनों, यीशु का वचन है वो पूरा होकर ही रहेगा। वचन को इस्तेमाल करना सीखो, वचन के पावर को सीखो, जानो और उसके बाद यूज करो, अब महिमा देखेगा। प्यारे यीशु नासरी, आज के दिन प्रार्थना करता हूं ये वचन आज इन सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। वचन को यूज करने का, वचन के पावर को जानने का, अपने जीवन के परिस्थितियों में वचन को इस्तेमाल करने की कृपा इन सबको प्रदान कर। ये दुआ में मांगता हूं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहा हैं, अपने कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन आपके जीवन में ये वचन पूरा होकर रहेगा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। वचन सुनने का सुनहरा मौका है, याद रखिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित हो जाइएगा। और याद रखिए, इतवार का दिन जब चर्च जाएगा, पाप स्वीकार करने का कष्ट कीजिएगा। इन दिनों में अनेक जगह पर साधनाएं, चुप्पी और सत्संग, बाइबल कन्वेंशन सब चल रहा है। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइएगा, पापों में ना रहिए। आप सच्चे दिल से पाप स्वीकार करके इस पूरे 40 काल बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ मनाइएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।